तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। क्या ये कमबैक पॉसिबल है जो पिछले 15 सालों से नहीं हो पाया? आने वाले 2029 के चुनाव में देखते हैं राहुल गांधी पीएम बन पाते हैं या फिर नहीं। राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जिनकी खुद की दादी पहली वुमेन पीएम थी। उनकी दादी ही नहीं बल्कि उनके फादर भी पीएम थे। आओ बात करते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में। जब इनकी दादी करंट में पीएम थी, ये कैसे आम स्कूल में पढ़ सकते थे? तो राहुल गांधी का एडमिशन सेट कोलंबिया नाम के स्कूल में हुआ, जो उस टाइम पे दिल्ली का सबसे माना जाना स्कूल था। किसी के जीवन में लंबे समय तक शांति कैसे बनी रह सकती है? कुछ ही समय बाद उनकी दादी की डेथ हो गई। उनकी दादी की डेथ हुई नहीं थी, उनका मर्डर किया गया था। इस हादसे के बाद राहुल गांधी का बाहर निकलना बिल्कुल बंद करवा दिया गया और उनकी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए उनको घर पे ही टीचर पढ़ाने आते थे। 1990 पूरे 6 साल बाद उनको घर से बाहर निकलना ही पड़ा था, क्योंकि उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, जो कि यूएसए में है। जैसा कि मैंने कहा था कि किसी इंसान की जिंदगी में लंबे समय तक शांति कैसे बनी रह सकती है। 1991 में उनके फादर की डेथ हो गई, फिर उनको वापस इंडिया आना ही पड़ा। उनके परिवार में हो चुकी थी 2 डेथ, जो कि ये बहुत बड़ा इशू बन चुका था। वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए फ्लोरिडा जाते हैं, लेकिन अपना नाम चेंज करके वो राहुल गांधी की जगह राहुल बिंसी नाम रख के जाते हैं। ऐसा भी था जब राहुल गांधी ने अपनी पहचान छुपाई और लोग उन्हें राहुल गांधी नहीं बल्कि राहुल बिंसी के नाम। राहुल गांधी जब वापसी इंडिया रिटर्न आते हैं तो यहाँ ये देखते हैं कि उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चल रही थी, लेकिन उनकी माताजी पूरे जोरों शोरों से नेक्स्ट पीएम की तैयारी कर रही थी। ये 1995 में ही अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, लेकिन ये इंडिया वापस नहीं आते क्योंकि इनको अपना काम करना होता है। उनको पॉलिटिक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इनकी फैमिली का प्रेशर इतना ज्यादा था कि इनको 1999 में इंडिया वापस आना ही पड़ा। राहुल गांधी अपना पहला चुनाव लड़ते हैं अमेठी से, जहां पर कांग्रेस हमेशा जीतती ही थी, इसलिए वहां पर वो 2.5 लाख वोटों से जीत जाते हैं। लेकिन ट्विस्ट यहाँ ये आता है कि राहुल गांधी की माताजी की जगह पीएम बनते हैं मनमोहन सिंह जी, क्योंकि राहुल गांधी जी ने मना कर दिया था अपनी माताजी को पीएम बनने के लिए, क्योंकि वो 2 मौत देख चुके थे, इसलिए वो अपने माँ को नहीं खोना चाहते थे। इसलिए नेक्स्ट पीएम के लिए मनमोहन सिंह को चुना गया। ये शांत नहीं बैठते, ये पहुंचते हैं यूपी। वहाँ पर जाके छोटी जात और बड़ी जात वालों से मिलते हैं। वहाँ पर ये कोई भेदभाव नहीं दिखाते और बीजेपी एक टैक्टिक्स और अपनाती है कि राहुल गांधी को शहजादा बोलना शुरू कर देती है और अपने आप को चाय वाला। कांग्रेस के शहजादे ने फिर यहाँ वापसी होती है 2014 में बीजेपी की, जो बीजेपी एक कैंपेन लेके आती है कि अच्छे दिन आएंगे, और इसी के बाद राहुल गांधी का डाउनफॉल शुरू हो गया। वो डाउनफॉल इतना हुआ कि कभी ऊपर आ ही नहीं पाए। इन्हीं कारणों से तख्ता पलट हुआ। कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिली और बीजेपी को 206 सीटें मिली। ये बहुत बुरी हार थी कांग्रेस की। उस टाइम पे लोगों के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट आ चुका था और इसलिए राहुल गांधी को मीम के जरिए ट्रोल किया जाने लगा। और इस समय तक राहुल गांधी की इमेज बन चुकी थी एक पप्पू जैसी, और राहुल गांधी ने इस चीज को पार्लियामेंट में भी रिपीट कर दिया। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। और 2019 में बीजेपी जीत जाती है और फिर से कांग्रेस 50 सीटों पे ही सिमट के रह जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस अमेठी से भी हार जाती है, जहां पे 3 बार से जीतती हुई आ रही थी। 2019 से और 2021 के बीच राहुल गांधी गायब हो गए थे। ये कांग्रेस का मेन फेज थे, इसलिए लोग सोच रहे थे कि राहुल गांधी बिल्कुल खत्म हो गए, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खत्म हो गई। फिर राहुल गांधी शुरू करते हैं 2022 में भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन राहुल गांधी ने ये जब बोला था, तब मीडिया में और सोशल मीडिया पर ये खबर फैली थी कि ये सिर्फ बोलते ही रहते हैं, कभी कुछ करते नहीं है। लेकिन जब राहुल गांधी ये यात्रा शुरू करते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक 70 दिनों की यात्रा थी, फिर ये लोगों से जुड़ने लगते हैं। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं। फिर लोगों को लगने लगा कि राहुल गांधी सचमुच में बदल गए हैं, काफी मैच्योर हो चुके हैं। इसलिए 2024 में ये चीज देखने को मिली कि कांग्रेस को 99 सीटें मिली और बीजेपी 250 भी पार नहीं कर पाई। फिर राहुल गांधी का ये कहना था कि बीजेपी की सरकार अमीर को अमीर कर रही है, गरीब को गरीब कर रही है। फिर राहुल गांधी अलग अलग फंडे लाते रहे कि उन्होंने बार बार बीजेपी को झूठा साबित करने की कोशिश की, लेकिन इन पे खुद ही उल्टा पड़ा है। फिर उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, लेकिन इस पर ना इलेक्शन कमीशन ने क्लियर जवाब दिया, ना तो बीजेपी पार्टी ने क्लियर जवाब दिया। इससे राहुल गांधी को ये फायदा है कि सामने वाली पार्टी जवाब नहीं दे रही है, इसलिए राहुल गांधी की इमेज थोड़ी बनती जा रही है और सामने वाले की इमेज गिर रही है। और इसका असर हमें बिहार चुनाव में देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि आने वाले पीएम का अंदेशा भी यही हो। क्या नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी बन सकते हैं या फिर बीजेपी ही कंटिन्यू करेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।